दो हरीस ऐसे हैं कि जिनका पेट कभी नहीं भरता, या आप यूँ कह सकते हैं कि दो लालची ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम यूनुस नवाज़ है। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो आई आपको बर वक्त मिल जाए। जी तो दोस्तों, अपने मकसद की तरफ आते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे एक ही मौजू पे बहुत सारी वीडियो चल रही हैं जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। जी तो वो है डक्की भाई। डक्की भाई गिरफ़्तार हो गए, डक्की भाई अरेस्ट हो गए। तो हर बंदे ने अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक इस पर वीडियो बनाई है। चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ और मुनासबत थोड़ी बहुत व्लॉगिंग से है तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना दूँ। बहुत सारी राय सामने आ रही हैं। कोई कहता है जी उन्होंने 20 करोड़ का घर लिया है और ये पैसे उन्होंने कहाँ से लिए हैं, इनका कोई टैक्स अदा नहीं किया तो उसकी तफ्तीश के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। किसी ने कहा जी वो एयरपोर्ट से पकड़े गए, भाग रहे थे। फिर एक साहब ने कहा जी नहीं, वो भाग नहीं रहे थे बल्कि वो मलेशिया अपने घर वालों के साथ जा रहे थे किसी इवेंट पर। वो चाहते तो कहीं और भी जा सकते थे लेकिन वो अपने प्रोग्राम पर जा रहे थे। और आखिरी बात ये सामने आई थी कि उन्होंने एक जुर्म का इर्तिकाब किया। कोई जुए वाली वेबसाइट है, सट्टेबाजी वाली, उन्होंने उसको प्रमोट किया तो जिसकी उन्होंने भारी रकम भी वसूल की। ये सबसे ज़्यादा अहम पहलू सामने आया है। देखिए जी, एक बंदा जब कोई गलत काम करता है तो उसका नुकसान उसकी ज़ात को होता है, ठीक है। और जब उस गलत काम की वो तशहीर करता है, उसको प्रमोट करता है, लोगों को उसके फ़वाइद बताता है, तो ज़ाहिर है इससे फिर क्या है, मुआशरा ख़राब होता है। यहाँ भी कुछ इस तरह ही हुआ है। अगर तो लाइल्मी के तौर पर उनसे ऐसा हुआ है तो अब उनको ज़ाहिर इल्म हो गया होगा, और अगर जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है तो ज़ाहिर है फिर उसका खुमियाज़ा उनको भुगतना पड़ रहा है। देखिए जी, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने ये दिन देखने के लिए थोड़ी उनको सपोर्ट किया था। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए सबके साथ और सबको सही समझ दे। मैं जो ज़ाती तौर पर अपनी राय रखता हूँ, राय देने का हक़ तो सबको हासिल है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपने सुना है कभी, लालच बहुत बुरी बला है और ये लालच की वजह से ही इंसान मरता है। देखिए, जब इंसान पैसे को हासिल करने की लालच में अंधा हो जाता है तो वो उसको हलाल हराम की परवाह किए बग़ैर कोई भी वो कदम उठा सकता है, किसी हद तक भी वो जा सकता है। मैंने एक यूट्यूबर से ही सुना कि भाई यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता, ये प्रमोशन के पैसे आते हैं। तो ठीक है, हम किसी ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की प्रमोशन कर देते हैं, उस पर वो हमें पैसे दे देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रमोशन की आड़ में इस तरह की ऐप इस्तेमाल करना जो गैर क़ानूनी हो तो वो मुनासिब नहीं है, जिससे सबको नुकसान हो। ज़ाहिर है जब इंसान लालच में आकर ऐसे कदम उठाएगा तो फिर ज़ाहिर उसको ऐसे हालात देखने पड़ते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। आखिर में मैं आपको एक हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाकर बात को मुकम्मल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मनहूमानी ला यशबानी, कि दो हरीस ऐसे हैं कि जिनका पेट कभी नहीं भरता। उसमें से एक इल्म हासिल करने वाला और दूसरा दुनिया का हरीस। इल्म चूँकि एक नूर है, जब इंसान इसको हासिल करता है उसके बाद उसके अंदर एक तमन्ना, एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं और हासिल करूं। यानी इल्म की कोई इंतहा नहीं है, इल्म का कोई किनारा नहीं है, ये गैर महदूद है, ला मुतनाही है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चिड़िया को समंदर से थोड़ा सा पानी चोंच में लेते हुए देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि हमारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में इस चिड़िया के चोंच में जो पानी है उससे भी कम है। तो बहरहाल इल्म जो हासिल करता है वो कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल कर लिया। इंसान कभी भी पूरा इल्म हासिल कर ही नहीं सकता, उसका पेट भरता ही नहीं है। इसी तरह दुनिया का हरीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर इंसान को एक सोने की वादी मिल जाए तो वो दूसरे की फ़िक्र करता है, जब उसको दूसरी मिल जाए तो वो तीसरी की तलाश में हो जाता है, तो यानी कि क़नाअत इख्तियार नहीं करता। फिर आपने फरमाया कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को लालच से बचाए और हलाल रोज़ी के असबाब
इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हराम ज़राए से हम सब की हिफाजत फ़रमाए।